बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत है। यूनुस हमदम साहब आज हमारे साथ नहीं होंगे। आज उनकी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो एक शायर भी हैं और उनको कहीं इनवाइट किया हुआ है, तो इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हमदम साहब हमारे साथ होंगे। आज हम मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे। सबसे पहला गीत हम फिल्म सवाल, ये 1966 में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हसन तारिक साहब ने और इस फिल्म की कहानी लिखी थी सैफुद्दीन सैफ साहब ने। और इस फिल्म के डायलॉग जो लिखे थे वो लिखे थे रियाज शाहिद साहब और अली सुफियान अफाकी साहब ने। इसी फिल्म का एक गीत हम देखते और सुनते हैं। आवाज़ है मैडम नूरजहां की, शायर हैं फैयाज़ हाशमी साहब और मौसीकी दी है रशीद अतरे साहब ने। किस्सा-ए गम सुनाएंगे आज नहीं तो कल सही। देखिए और सुनिए। हमारी एक खामोशी पे सौ इल्ज़ाम आए हैं, खता अपनी बस इतनी है किसी के काम आए हैं। किस्सा गम सुनाएंगे आज नहीं तो कल सही। किस्सा गम सुनाएंगे आज नहीं तो कल सही। लौट के वो भी आएंगे आज नहीं तो कल सही। किस्सा गम सुनाएंगे। तुझसे लिपट के रोएंगे, दामन तेरा भिगोएंगे, आंसू भी काम आएंगे आज नहीं तो कल सही। किस्सा गम सुनाएंगे। कोई नहीं खुदा तो है, सब्र का आसरा तो है। कोई नहीं खुदा तो है, सब्र का आसरा तो है। जुल्म का सर झुकाएंगे तो कल सही। किस्सा गम सुनाएंगे। रोना ऐ मेरे हमसफर, सैकड़ों गम सही मगर हंसने के दिन भी आएंगे आज नहीं तो कल सही। किस्सा गम सुनाएंगे आज नहीं तो कल सही। किस्सा गम सुनाएंगे। 1960 में एस.एम. यूसुफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी घरेलू फिल्में बनाई। औलाद, लाडला, सुहागन
बहुत खूबसूरत फिल्में, और उनकी ज़्यादातर जो फिल्में थी वो घरेलू फिल्में थी। उनकी एक फिल्म 1967 में उन्होंने 1967 में बनाई। उस फिल्म का नाम था सुहागन, और उस फिल्म के जो हीरो थे उनका नाम था सैयद कमाल। उन दिनों में सैयद कमाल जो थे वो नंबर 1 हीरो थे, इसलिए कि उस वक्त पाकिस्तान में 2-3 हीरो थे। सुधीर थे, संतोष कुमार साहब थे, दर्पण साहब थे, फिर कमाल साहब आ गए, और कमाल साहब आए, शबाब किरानवी साहब उनको लेके आए फिल्म ठंडी सड़क के लिए। अली सुफियान आफाकी साहब उनको लेकर गए शबाब किरानवी साहब के पास कि एक लड़का है जिसकी शक्ल फिल्म स्टार राज कपूर से बहुत मिलती है। तो उन्होंने पहला जो ब्रेक चांस दिया कमाल साहब को, वो फिल्म थी ठंडी सड़क, और उसमें उनकी हीरोइन थी मुसर्रत नज़ीर साहिबा। तो उसके बाद चल सो चल, तकरीबन हर फिल्म में कमाल साहब ईस्टर्न स्टूडियो की हर फिल्म में वो नज़र आते थे, क्योंकि उस वक्त कराची का ईस्टर्न स्टूडियो भी आबाद था। तो फिल्म सुहागन का एक गीत देखते और सुनते हैं जो कमाल साहब पे पिक्चराइज हुआ है। मौसीकी थी ए हमीद साहब की, शायर थे फैयाज हाशमी साहब, मेहदी हसन साहब ने गाया। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, देखिए और सुनिए। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, जा छेड़ना हम दीवानों को, जा छेड़ना हम दीवानों को। पिघली हुई इस आग में जलकर मरने दे परवानों को, जा छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें। झूठे प्यार के रिश्ते हैं, वादे झूठे प्यार भी झूठा, झूठे प्यार के रिश्ते हैं। जहर पिलाकर सुला रहे हैं हम अपने अरमानों को, जा छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें। जख्मों से चूर है फिर भी हंस कर जाम उठाते हैं। दिल जख्मों से चूर है फिर भी हंस कर जाम उठाते हैं। तौबा भी तौबा करती है देख के हम मस्तानों को, जा
छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें। साथी जिनको लूट गए और मौत भी जिनसे रूठ गई, और मौत भी जिनसे रूठ गई। लोग शराबी कहते हैं उन दर्द भरे इंसानों को। जा छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहे। जा छेड़ना हम दीवानों को। जा छेड़ना हम दीवानों को। ऐ दुनिया। एक फिल्म बनी जाने बहार। शौकत हुसैन रिजवी साहब जो मैडम नूरजहां के हस्बैंड थे, उन्होंने हिंदुस्तान में काफ़ी फिल्में बनाई, डायरेक्ट की, और वो फिल्में बड़ी कामयाब रहीं। तो जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में उन्होंने पहली जो फिल्म बनाई, डायरेक्ट की, उस फिल्म का नाम था जाने बहार, और 1958 में वो बनाई। आपको पहले भी हमने ये बताया कि मैडम नूरजहां जिन फिल्मों में काम करती थी उन्हीं फिल्मों के लिए गाती थी। दूसरी हीरोइन के लिए वो गीत नहीं गाती थी। 1958 में मैडम नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी में तलाक हो गई। इस जाने बहार की हीरोइन मैडम नूरजहां थी। जब तलाक हो गई तो मैडम नूरजहां को फिल्म से निकाल दिया गया और मुसरत नज़ीर साहिबा को लिया गया। शौकत हुसैन रिजवी साहब ने मैडम नूरजहां से तलाक के बाद दरख्वास्त की कि उनकी फिल्म के लिए गीत गाएं। तो मैडम नूरजहां इतनी बड़ी खातून थी, इतना उनका दिल वसी था कि इसके बावजूद कि शौकत हुसैन रिजवी ने जिन शराइत पे उनको तलाक दी थी, शाहनूर स्टूडियो की सारी ज़मीन उन्होंने, शाहनूर स्टूडियो का सारा मालकाना हकूक़ उन्होंने हासिल कर लिए, एक सलमा था उसके हकूक़ भी हासिल कर लिए। मैडम नूरजहां पर पाबंदी भी लगा दी कि वो शाहनूर स्टूडियो में कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती। इसके बावजूद शौकत रिजवी ने उनको रिक्वेस्ट की कि उनके लिए फिल्म जाने बहार में गीत गाएं, और मैडम नूरजहां ने पहली मर्तबा किसी और हीरोइन के लिए, मुसरत नज़ीर साहिबा के लिए, फिल्म जाने बहार में गीत गाया। आज हम वो गीत पेश करेंगे। ना आंसू बहे थे, न सदमे सहे थे। फिल्म जाने बहार 1958 की फिल्म, मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर कतीज शफ़ाई साहब, मौसीकी जो थी वो रशीद अतरे साहब की, और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मुसर्रत नज़ीर पर। देखिए और सुनिए। ना आंसू बहे थे,
आंसू बहे थे, न सदमे सहे थे, मोहब्बत की दुनिया में आने से पहले न आंसू बहे थे। हुई जग हंसाई खताओं की छाई, हुई जग हंसाई खताओं की छाई, बहुत रोए हम मुस्कुराने से पहले न आंसू बहे थे। मोहब्बत हमारी बनी है तमाशा, लिए जा रहे हैं जवानी खलाशा, मिटेगी जवानी बनेंगे कहानी, मिटेगी जवानी बनेंगे कहानी, न सोचा किसी ने सताने से पहले न आंसू बहे थे, न सदमे सहे थे, मोहब्बत की दुनिया में आने से पहले न आंसू बहे थे। हमको दिखाए हमारी वफाओं पे इल्जाम आए, जुबां हमने खोली तो दुनिया ये भोली, जुबां हमने खोली तो दुनिया ये भोली, कपस में चलो छियाने से पहले न आंसू बहे थे, न सदमे सहे थे, मोहब्बत की दुनिया में आने से पहले न आंसू बहे। एक दौर था ओरिजिनल फिल्में बनती थी, ओरिजिनल कहानियाँ होती थी। अब जो है फिल्मों में ऐसे ऐसे स्टोरीज बन गई हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ें नज़र आती हैं। आप पुरानी फिल्मों में देखें तो उनमें एक माहौल जो था, चाहे वो पंजाबी की फिल्में थी, चाहे वो सिंधी की फिल्में थी, चाहे वो उर्दू की फिल्में थी, एक अपनापन नजर आता था। फिल्म बनी मेरा माही, 1964 में ये फिल्म बनी थी। एक एक्टर थे अकमल खान, ये अजमल खान के छोटे भाई थे। बेसिकली वो मेकअप मैन थे और खूबसूरत आदमी थे, तो उनको चांस मिला फिल्म में काम करने का, तो ऐसे फिल्म में आए, पंजाबी फिल्म में, पहले उर्दू फिल्म में आए ख़ानदान में, उसके बाद पंजाबी फिल्मों में उनको कहा गया कि ये पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार। तो ये फिल्म मेरा माही में वो हीरो थे
और उन पे एक गीत पिक्चराइज हुआ है। साडी अजब कहानी है फिल्म सी मेरा माही, 1964 में ये फिल्म बनी। मसूद राना साहब की आवाज़, शायर थे हज़ी कादरी साहब, मौसीकी थी बाबा चिश्ती की, और ये गीत पिक्चराइज हुआ है बाइसिकल पे। बाइसिकल पे आगे बैठे हुए हैं अकमल खान साहब और साइकिल चला रहे हैं फिल्म स्टार असद बुखारी साहब। देखिए और सुनिए। साडी अजब कहानी है, हाय साडी अजब कहानी है। ओए भुल के पुराने दुखड़े नवी दुनिया बसानी है, नवी दुनिया बसानी है, नवी दुनिया बसानी है, नवी दुनिया बसानी है। साडी अजब कहानी है। सावे सावे नैरां दे, रुख सावे सावे नैरां दे। ओए हुण दिला तेरी मर्जी, जिथे आख देंगा ठहरांगे, जिथे आख देंगा ठहरांगे, जिथे आख देंगा ठहरांगे, जिथे आख देंगा ठहरांगे। बुरा जमनावे गलदा चुंडी बड के हसाला में, चुंडी बड के हसाला में, चुंडी बड के हसाला में, चुंडी बड के हसाला में। चोरी अखी तक आए, हाय ओने चोरी अखी तक आए। ओए ओदी खर आदत सी असां दिल विच रखी आए, असां दिल विच रखी आए, असां दिल विच रखी आए, असां दिल विच रखी आए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़
770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। एक दौर था कि जब दर्पण साहब ने 1950 में पाकिस्तान में फ़िल्मों में काम शुरू किया। एक फ़िल्म बनी बिल्लो, एक अमानत, एक दो फिल्में बनाई। उसके बाद वो हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए। हिंदुस्तान में उन्होंने अदले जहांगीर और एक दो और फिल्मों में काम किया। फिर वापस वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। फिल्म उन्होंने गुलफाम भी बनाई, बाप का बाप और इस किस्म की फिल्में वो उन्होंने काफ़ी बनाई। एक फिल्म बनी सज़ा। उस फिल्म में दर्पण साहब और नैयर सुल्ताना की जोड़ी ने काम किया। दूसरी जोड़ी जो थी वो थी रोज़ीना साहिबा और जमील। ये जमील जो हैं ये फिल्म स्टार तब्बू और फ़रा, जो हिंदुस्तान की जो हीरोइन हैं, फ़रा और तब्बू, उनके वालिद। जमील साहब का असली नाम है जमाल। चूँकि जमाल पहले पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो थे, तो जब जमील साहब आए हैं तो अब दो हीरो तो जमाल नहीं हो सकते, तो फिर इनका नाम जमील रख दिया गया। और ये सज़ा जो थी ये पहली फिल्म थी फिल्म स्टार जमील की। और इस फिल्म का एक गीत है, मैं क्यों दामन को फैलाऊं। 1969 की ये फिल्म है। अहमद रुश्दी साहब ने गाया, शायर थे कतीर शफ़ाई साहब, मौसीकी थी नाशाद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार दर्पण, जिनका असली नाम था इशरत अब्बास, और नैयर सुल्ताना जिनका असली नाम था तैयबा। पिक्चराइज हुआ है दोनों पे। बाद में इन्होंने शादी भी कर ली। मैं क्यों दामन को फैलाऊं। आवाज़ अहमद रुश्दी। देखिए और सुनिए। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। तुझे जब पा लिया मैंने खुदा से और क्या मांगूं। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। अगर भूले से हो जाए मुक़द्दर मेहरबां मुझ पर, अगर भूले से हो जाए मुक़द्दर मेहरबां मुझ पर, तो मैं हर शय को ठुकरा कर फ़क़त तेरी वफ़ा मांगूं। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। जो तू जुल्फों को बिखराए मेरी बाहों की वादी में, जो तू जुल्फों को बिखराए मेरी बाहों की वादी में,
तो मैं सपनों के सामन में पपीहे की सदा मारूं। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। किसी महफिल में साकी भी हो, सागर भी हो और तू भी। किसी महफिल में साकी भी हो, सागर भी हो और तू भी। मैं सागर तोड़ दूं और तेरी आंखों का नशा मारूं। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। तुझे जब पा लिया मैंने खुदा से और क्या मांगूं। मैं क्यों दामन को फैलाऊं, मैं क्यों कोई दुआ मांगूं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, बाज़ हमारे करम फरमा जो हैं प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। मैं शाइस्ता साहिबा, फरजाना साहिबा, हमारी बहन मिन्नो और रोहीना साहिबा न्यू जर्सी से इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हैं और पसंद करती हैं और अपनी राय से नवाजती हैं। फिल्म मेरी थी तुम मिले प्यार मिला। अभी हम जिक्र कर रहे थे एस.एम. यूसुफ साहब का। एस.एम. यूसुफ साहब के बेटे जो थे इकबाल यूसुफ, वो भी चूँकि पूरी फैमिली आई थी। एस.एम. यूसुफ साहब ने पहली फिल्म बनाई थी रात के राही, बड़ी कामयाब फिल्म थी, लेकिन उनका एक अलग स्टाइल था फिल्म बनाने का। वो घरेलू फिल्में नहीं बनाते थे, उनका एक अलग रोमानवी फिल्में या बाद में एक्शन फिल्में उन्होंने शुरू कर दी थी। और इकबाल यूसुफ ने आखिरी जो फिल्म अपना वहीद मुराद साहब की आखिरी जो फिल्म थी हीरो वहीद मुराद साहब की, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी हीरो फिल्म के दौरान ही, वो फिल्म भी इकबाल यूसुफ साहब ने ही डायरेक्ट की थी। वहीद साहब के बड़े प्यारे दोस्त थे। ये फिल्म एक बनाई थी उन्होंने तुम मिले प्यार मिला 1969 में, और ये वो फिल्म है जिसके सेट पर ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली साहब की शादी हो गई थी। और कहने वाले ये कहते हैं कि एक होते थे फिल्म स्टार आज़ाद, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ड्राइवर भी थे और बाद में उन्होंने फिल्मों में भी काम शुरू किया और बड़े अच्छे करेक्टर एक्टर थे। उनका बहुत हाथ था इस शादी कराने में। और ये इस फिल्म तुम मिले प्यार मिला के सेट पे और ये फिल्म बनाई थी इकबाल यूसुफ साहब ने। इस फिल्म का एक गीत देखते और सुनते हैं। आवाज़ है मैडम नूरजहां और मुनीर हुसैन साहब की। अपने पहलू में मेरे दिल को मचल जाने दो, फिल्म तुम मिले प्यार मिला, शायर तस्लीम फाजली, मौसीकी नाशाद साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है ज़ेबा बेगम साहिबा और मोहम्मद अली साहब पे। देखिए और सुनिए।
कौन काफिर है जो उल्फत का तलबगार नहीं, खुद भी प्यार नहीं, तुझसे अगर प्यार नहीं, खुद से भी प्यार नहीं, तुझसे अगर प्यार नहीं। फिर तो हर रंग को एक रूप में ढल जाने दो, अपने पहलू में मेरे दिल को मचल जाने दो, मचल जाने दो। अब एक गीत हम देखते और सुनते हैं। फिल्म थी ज़रूरत, 1976 में ये फिल्म बनी थी। चुप रहकर इकरार किया है, आवाज़ महनाज बेगम, शायर सैफुद्दीन सैफ, और ये भी हसन तारिक साहब की फिल्म थी। मौसीकी ए हमीद साहब और शायर सैफुद्दीन सैफ साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शाहिद और रानी बेगम पर। देखिए और सुनिए। मैंने तुझसे
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। वहीद मुराद साहब, सुपरस्टार वहीद मुराद, जो फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के यंगेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनकी जो पहली फिल्म थी एज ए हीरो, उन्होंने काफ़ी फिल्मों में कैमियो रोल वो होते हैं जो मेहमान अदाकार, एस.एम. यूसुफ की काफ़ी फिल्मों में उन्होंने कैमियो रोल भी इतने बड़े होते थे कि वहीद मुराद साहब से ज़ेबा साहबा ने कहा कि देखो इतने बड़े रोल आप कर रहे हो फिल्मों में, कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा किसी किस्म का, तो आप फिल्मों में खुद हीरो आ जाओ। लेकिन वहीद मुराद साहब जो थे अपनी रंगत से थोड़ा सा खाइफ थे, क्योंकि वहीद मुराद साहब की जो रंगत थी वो सांवली थी और काफ़ी सांवली थी, तो वो मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा, ज़ेबा साहबा ने कहा कि देखो ये ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं, मेकअप हो जाता है, पता भी नहीं चलता किसी चीज़ का, तो आप मतलब आपकी जो शख्सियत है बड़ी पुरकशिश है, रंगत का क्या है, मेकअप हो जाएगा। तो वहीद मुराद साहब ने मान लिया और अपनी फिल्म बनाई। परवेज़ मलिक साहब ने डायरेक्ट की। बाद में परवेज़ मलिक साहब ने जो उनके साथ किया वो बहुत अफसोसनाक है, वो किसी दिन बाद में बात करेंगे। तो फिल्म हीरा और पत्थर, जिसमें ज़ेबा साहब हीरोइन थी और वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म थी एज ए हीरो। उसके बाद दूसरी फिल्म जब वो बनाई, और फिल्म का नाम था अरमान, वो भी परवेज़ मलिक साहब ने डायरेक्ट की। मौसीकी जो थी वो सुहेल राना साहब और गाने जो लिखे मसरूर अनवर साहब ने। तो प्लैटिनम जुबली फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म। तो उस फिल्म का एक गीत देखते और सुनते हैं। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, आवाज़ है अहमद रुश्दी साहब की। 1966 में ये फिल्म बनी थी। अच्छा, आवाज़ अहमद रुश्दी और एक गुलकारा बहुत कम गाया उन्होंने, खुर्शीद शिराजी साहिबा, उनकी आवाज़ भी है। शायर हैं मसरूर अनवर साहब, मौसीकी सुहेल राना साहब, और पिक्चराइज हुआ है सुपरस्टार वहीद मुराद साहब और ज़ेबा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। आहा, जिंदगी को अब नए एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। कौन जाने उनको इस दिल की खबर है कि नहीं, है इधर जो बेकरारी वो उधर है कि नहीं। ओह, अपने इन रंगी ख्यालों में बहा जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। हो गया मौसम सुहाना, झूम उठी मेरी नजर,
मिल गया है जिंदगी की राह में एक हम सफर हो, प्यार का एक गीत दिल के साज पर गाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। लीजिए कसम खाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी को अब नए एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। शाहिद साहब जो फिल्म स्टार शाहिद हैं, शाहिद हमीद जिनका नाम है, उनकी पहली फिल्म जो थी आंसू, आंसू में वो साइड पे हीरो नंबर 2, जिन्हें पहले हीरो जो थे वो नदीम साहब थे, और शाहिद साहब की चूँकि पहली फिल्म थी इसलिए उनको साइड पे रखा गया था। हीरो थे लेकिन वो साइड पे थे, नंबर 2 कह सकते हैं आप। लेकिन उनको जो उनकी पहली फिल्म में सपोर्टिंग रोल जो था उनका, फिल्म आंसू का, जिसमें फिरदौस बेगम ने उनकी मां का रोल अदा किया था और एक एक्टर थे जाहिद जो उनके वालिद का रोल अदा किया था, उस फिल्म में शाहिद साहब को पहला निगार अवार्ड मिला था पहली फिल्म में। और हसन तारिक साहब की बेशतर फिल्मों में शाहिद साहब ने काम किया और बहुत ज़बरदस्त एक्टर, अभी तक वो बहुत अच्छा काम करते हैं, फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं। और हमसे उन्होंने वादा किया हुआ है कि किसी दिन भूली बिसरी यादें, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो स्काइप पे आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कनाडा जब आएँ, वो आते जाते रहते हैं, तो कनाडा जब आएँ तो फिर हम बिलमुशाफा उनके साथ प्रोग्राम करें। तो ये गीत हम देखते और सुनते हैं, अब तो तेरे बगैर हम नहीं रह सकते, आवाज़ महनाज बेगम। ये फिल्म बनी थी 1977 में, आमना सामना। शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी नज़ीर अली साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शाहिद साहब और एक एक्ट्रेस थी फिल्म स्टार नजमा। देखिए और सुनिए। जा दे सकते हैं मगर इनका नहीं
अब एक पंजाबी गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म थी सिर दा बदला, 1975 की ये फिल्म। ये उस दौर की फिल्म है जब नीलो बेगम, पहले वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गई थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दिया था, बाद में वो एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में आई और पंजाबी और उर्दू फिल्मों की काफ़ी फिल्मों में काम किया। इस फिल्म में वो हीरोइन थी सिर दा बदला। मैडम नूरजहां की आवाज़, गीत है एक दर्शन करना सजना दा, शायर थे हज़ीं कादरी साहब, मौसीकी नज़ीर अली साहब, और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नीलो बेगम, जिनका असली नाम था सिंथिया फर्नांडिस, और ये भेरा एक सरगोदा के साथ एक टाउन है, उसमें पैदा हुई थी। और बाद में जब रियाज शाहिद साहब के साथ शादी कर ली तो इनका नाम आबदा रख दिया गया, लेकिन फिल्मी नाम इनका नीलो था। और इनको ब्रेक थ्रू जो मिला था, अच्छा इन्होंने एक फिल्म थी इंग्लिश, उसमें काम भी किया था हॉलीवुड की। उस फिल्म का नाम था भवानी जंक्शन, और भवानी जंक्शन में साकी साहब, फिल्म स्टार साकी, अब्दुल लतीफ़ साकी और नीलो बेगम ने काम भी किया था। और पाकिस्तानी फिल्मों में नीलो बेगम को ब्रेक थ्रू मिला था फिल्म 7 लाख, जिसमें उन पर गीत पिक्चराइज हुआ था, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। तो गीत देखते हैं एक दर्शन करना सजना दा, फिल्म सिर दा बदला। देखिए और सुनिए।
फिर दी गली गली, हर वीरानी फिर दी गली गली, एक दर्शन करना सजना दा। फिल्म संगम। अच्छा, एक संगम फिल्म बनी थी ईस्ट पाकिस्तान में 1964 में। वो पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी, ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी संगम। ये जो अब हम गीत आपको दिखाने लगे हैं, ये है 1977। होंठों पे तेरा नाम जो आया, आवाज़ नाहीद अख्तर साहिबा, 1977 की फिल्म संगम। शायर तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी कमाल अहमद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार नदीम, जिनका असली नाम था नज़ीर बेग, और शबनम साहिबा का असली नाम था झरना बासिक। देखिए और सुनिए। होठों पे तेरा नाम जो आया, होठों पे तेरा नाम जो आया, दुनिया समझी गीत है। होठों पे
अभी हम जिक्र कर रहे थे वहीद मुराद साहब का कि किस तरीके से उन्होंने फिल्म में जो कैमियो रोल भी अदा किए, और फिर जो पहली फिल्म बनाई उसमें एक पूरी परवेज़ मलिक साहब, सुहेल राना साहब और मसरूर अनवर की टीम बना के काम शुरू किया। लेकिन जब परवेज़ मलिक साहब सेट हो गए तो वो वहीद मुराद साहब को भूल गए। एक फिल्म बाद में, पहले उन्होंने जो फिल्म बनाई परवेज़ मलिक साहब ने, फिल्म थी अनमोल, जिसमें शाहिद साहब को हीरो लिया गया। फिर उसके बाद सौगात बनाई जिसमें नदीम साहब हीरो थे। एक फिल्म बनाई उन्होंने जो मल्टी स्टारर फिल्म थी दुश्मन, उसमें मोहम्मद अली साहब के साथ वहीद मुराद साहब थे। उसके बाद उन्होंने वहीद मुराद साहब के साथ किसी फिल्म में मतलब डायरेक्शन नहीं दी। फिल्म साहब मतलब वो प्रोड्यूसर भी हो गए परवेज़ मलिक साहब। और तो एक दौर ऐसा आया कि जो निगार अखबार के जो मालिक थे वो बताते हैं कि बैठे हुए थे कराची एयरपोर्ट पे वहीद मुराद साहब और मैं, तो परवेज़ मलिक साहब आ गए। तो वहीद मुराद साहब ने, अच्छा उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की परवेज़ मलिक साहब ने, तो वहीद मुराद साहब ने उनको आवाज़ दी। तो उन्होंने कहा यार मुझे भी कोई फिल्म में काम दे दो, मजाक में कहा। चलो उन दिनों में जावेद शेख जो थे वो इन थे फिल्मों में और परवेज़ मलिक साहब की फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा यार परवेज़ जावेद शेख के बाप का रोल ही दे दो यार। तो वो आए बाएँ शाएँ करने लगे। वो मजाक पे कह रहे थे, वहीद मुराद कोई उनको ज़रूरत नहीं थी मतलब उनकी फिल्मों में काम करने की, लेकिन चूँकि उनको अफसोस होता था, एक दौर ऐसा आ गया कि वहीद मुराद को देखने के लिए लोग तरसते थे। और एक दौर ऐसा भी आया कि वहीद मुराद साहब एवेन्यू स्टूडियो के जो फवारा है उसके साथ खड़े होते थे, तो वो आसमान की तरफ देखकर ये ज़रूर कहते थे कि यार दुनिया ऐसी भी है। बहरहाल हाँ, क्या कह सकते हैं, गीत देखते और सुनते हैं। मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, परवेज़ मलिक साहब की फिल्म थी इंतखाब। 1978 में ये फिल्म बनी। मेहदी हसन साहब की आवाज़, शायर मसरूर अनवर साहब, मौसीकी निसार बज़मी साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है मोहम्मद अली साहब और शबनम साहिबा पे। देखिए और सुनिए। मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, हर बात में अंदाज नया देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ। जब से तुझे देखा मुझे कुछ होश नहीं है, जब से तुझे देखा क्या नाम तुझे दूं कि तू फूलों से हंसी है, क्या नाम तुझे दूं, जी चाहता है मैं तुझे धड़कन में छुपा लूं, फिर तेरे हंसी रूप को अशयार में ढालूं, तू हुस्न की मुँह बोल की तस्वीर है जिसको, तू हुस्न की मुँह बोल की तस्वीर है जिसको, हैरत की मैं तस्वीर बना देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ, मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ।
मेरे दिल में नया एहसास जगाया तूने मेरे दिल में एक गीत खुशी का मेरे होठों पे सजाया एक गीत खुशी का मुझसे तेरी पहचान नहीं इतनी ज्यादा तूने किया मुझसे न कोई प्यार का वादा फिर भी तू ख्यालों में समा गई है कुछ ऐसे फिर भी तू ख्यालों में समा गई है कुछ ऐसे हर शेर में तुझको ही छुपा देख रहा हूँ मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ हर बात में अंदाज नया देख रहा हूँ मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ मैं हुस्न की मासूम अदा देख रहा हूँ। अब एक और पंजाबी गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म थी, मैं कहने लगा था फिल्म सी पंजाबी की फिल्म है तो कह भी सकता हूँ, पंजाबी हूँ तो कह सकता हूँ। फिल्म थी दो पत्तर अनारां दे, दो पत्तर अनारां दे 1972 की फिल्म। गीत है मोहब्बत तेरी जिंदगी मेरी, मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर ख्वाजा परवेज़ साहब, मौसीकी एम अशरफ साहब की और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार आलिया बेगम और फिल्म स्टार एजाज दुर्रानी साहब पे। देखिए और सुनिए। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, एक फिल्म बनी थी अंजुमन
क्लासिकल फिल्म जिसमें सबिया खानम भी थी, संतोष कुमार साहब भी थे, वहीद नवाज साहब भी थे, दीबा बेगम भी थी, वहीद नवाज साहब भी थे। बहुत ज़बरदस्त फिल्म। उस फिल्म का एक गीत देखते और सुनते हैं। नैनवा चलाएं बान, 1970 की ये फिल्म है। मैडम नूरजहां की आवाज़ और भी बड़ा क्लासिकल गीत मैडम नूरजहां ने गाया। शायर थे सरूर बारा बंकवी साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की, और इसमें आपको फिल्म स्टार संतोष कुमार, जिनका असली नाम था मूसा रज़ा, और रानी बेगम साहिबा नज़र आ रहे हैं। रानी बेगम साहिबा का असली नाम था नासरा बेगम, फिल्मी नाम रानी। देखिए और सुनिए। मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज हमदम साहब हमारे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकूं, क्योंकि हमदम साहब का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। अगर हमदम साहब साथ होते तो प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन जैसा भी मुझसे हो सका मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हमदम साहब हमारे साथ होंगे। मुझे आमिर अहमद, हमदम साहब, यूनुस हमदम साहब और नवदीप सिंह को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर। अब वक्त है OST का, जो हमारे दोस्त
फ़ारूक आबद साहब और उनके बेटे शुएब फ़ारूक हमें भेजते हैं, जो OST के जो कंपोज़र भी होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के काफ़ी ड्रामों के लिए म्यूज़िक कंपोज़ किया। आज जो OST जो फ़ारूक आबद साहब और शुएब फ़ारूक साहब ने हमें भेजे, वो ड्रामा था घायल, और गाया है OST को राहत फ़तेह अली ख़ान। इसको देखिए और सुनिए और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने, मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था, कोई बेनिशान सितारा वो, किसी दागदार शहर का था, जहाँ गुल बिखर गया बिलखिले, मातम क्या करे टूटा दिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। भूली बिसरी यादें